नमस्ते, मेरा नाम अंजू है। आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल की जो शिक्षा प्रणाली थी वो आधुनिक काल में कितनी प्रासंगिक है, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करें। वैदिक शिक्षा प्रणाली का आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में योगदान, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं contribution of Vedic system of education in the development of modern Indian system of education। अब हम कुछ की पॉइंट के द्वारा वैदिक कालीन शिक्षा जो है वो आधुनिक काल में कितनी प्रासंगिक है, अब उस पर हम विचार करेंगे। ठीक है, पहला जो पॉइंट है, शिक्षा को विभिन्न स्तरों में विभाजित करने का शुभारंभ। शिक्षा वैदिक काल में भी दो स्तरीय थी और वैदिक काल से ही बहुस्तरीय शिक्षा की नींव पड़ गई थी। वैदिक काल में दो स्तरीय थी, पहली क्या थी? प्राथमिक शिक्षा, दूसरी थी उच्च शिक्षा। और आधुनिक काल में कुछ अन्य शिक्षाएं जोड़ दी गई, जैसे इनको देखते हैं। शिशु शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा आदि में विभाजित कर दी गई। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे कि शिक्षा का संकुचित एवं व्यापक अर्थ ये वैदिक काल में भी था और आधुनिक काल में भी है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, शिक्षा के सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक उद्देश्यों का निर्माण। शिक्षा जो है वैदिक काल में सार्वभौमिक और सार्वकालिक थी। ठीक है, इसकी नींव जो है वो वैदिक काल में ही पड़ गई थी। जैसे शिक्षा मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, इन सब के योगदान में ऊंचे उठाने के लिए किया जाता था, बट आधुनिक काल में इसको राष्ट्रीय लेवल पे लाया गया। जैसे आध्यात्मिक और आधुनिक काल राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अवबोध का विकास, राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति। आधुनिक काल में बस केवल यही जोड़ दिया गया था कि शिक्षा जो है वो नेशनल लेवल पे अवबोध की प्रासंगिकता पे खरा उतरे। देखें, अगला टॉपिक है विस्तृत पाठ्यचर्या और विशिष्टीकरण का शुभारंभ। वैदिक काल में भाषा, साहित्य, धर्म और नीति शास्त्र था, किंतु आधुनिक काल में भाषा, गणित, विज्ञान एवं तकनीक को जोड़ा गया है। न्यू तो वैदिक काल में ही डाल दिया गया था, किंतु आधुनिक काल में बस इसमें कुछ जोड़ा गया है। जैसे क्या जोड़ा गया है? बस केवल तकनीकी विज्ञान जोड़ा गया है। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखें, शिक्षण के उत्तम विधियों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त। इसमें क्या था? इसमें था वैदिक काल में उत्तम विधियां का निर्माण था, जैसे अनुकरण, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, विचार विमर्श, तर्क, नाटक व कहानी एवं श्रवण, मनन एवं निध्यासन था। किंतु आधुनिक काल में विज्ञान और तकनीक, ये जो आविष्कार हैं, इसको जोड़ लिया गया था, लेकिन इसकी नींव जो है वैदिक काल में ही पड़ गई थी। चलिए अगला टॉपिक देखें, शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के बीच मधुर संबंधों की सुदृढ़ नींव। वैदिक काल में जो गुरु शिष्य का जो संबंध होता था वो बहुत ही मधुर था, किंतु आधुनिक काल में वो संबंध उतने प्रासंगिक नहीं है, लेकिन इसकी नींव जो है वैदिक काल में ही डाल दी गई थी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है विभिन्न प्रकार की शिक्षा के लिए भिन्न भिन्न शिक्षण संस्थाओं का निर्माण। जैसे वैदिक काल में गुरुकुल होते थे, किंतु आधुनिक काल में विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय हैं। ये निम्न जो स्तर है, भिन्न भिन्न जो ये स्तर हैं, ये वैदिक काल में ही
प्रस्तावित हो गया था। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है जन शिक्षा के महत्व की स्वीकृति। वैदिक काल में जन शिक्षा उतना विकसित नहीं था, किंतु ज्ञान को तीसरा नेत्र की संज्ञा मानकर स्वीकार किया गया था। अगला टॉपिक है स्त्री पुरुषों की समान शिक्षा। वैदिक काल में स्त्री एवं पुरुषों की शिक्षा में किसी प्रकार का भेद नहीं था, किंतु स्त्रियों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का समान सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। परंतु आधुनिक काल में ऐसा नहीं, आधुनिक काल में दोनों को समान अवसर है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है व्यावसायिक शिक्षा का शुभारंभ। व्यावसायिक शिक्षा का शुभारंभ वैदिक काल में ही हो गया था। वैदिक काल में क्या था कि प्रारंभिक वैदिक काल में योग्यता एवं कर्म के आधार पर शिक्षा दी जाती थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण के आधार पे शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आधुनिक काल में जैसे पूर्व वैदिक काल में था, प्रारंभिक वैदिक काल में, वैसे ही आधुनिक काल में जो शिक्षा थी वह योग्यता और उसकी क्षमता के अनुसार दी जाती थी। इसलिए सब लोग कहते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा की नींव जो है वो वैदिक काल में ही पड़ गई थी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा पर बल। वैदिक काल में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था, किंतु आधुनिक काल में इसकी प्रासंगिकता में कमी को देखते हुए सरकार ने स्कूली सिलेबस में रामायण, महाभारत और गीता को अनिवार्य रूप से इसको मुख्य कर दिया गया। आज हम क्या पढ़े हैं? आज हम पढ़े हैं वैदिक शिक्षा प्रणाली का आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में योगदान। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है शिक्षा व्यवस्था, राज्य एवं समाज की भागीदारी। जो दूसरा टॉपिक है शिक्षा को विभिन्न स्तरों में विभाजित करने का शुभारंभ। जो तीसरा टॉपिक है शिक्षा का संकुचित एवं व्यापक अर्थ। और जो चौथा टॉपिक है शिक्षा के सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक उद्देश्यों का निर्माण। जो पांचवा टॉपिक है विस्तृत पाठ्यचर्या और विशिष्टीकरण का शुभारंभ। जो छठवां टॉपिक है शिक्षण की उत्तम विधियों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त। जो सातवां टॉपिक है शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के बीच मधुर संबंधों की सुदृढ़ नींव। जो आठवां टॉपिक है विभिन्न प्रकार की शिक्षा के लिए भिन्न भिन्न शिक्षा संस्थानों का निर्माण। और जो नौवां टॉपिक है जन शिक्षा के महत्व की स्वीकृति। और जो 10वां टॉपिक है स्त्री पुरुषों की समान शिक्षा व्यवस्था। और जो 11वां टॉपिक है वो है व्यावसायिक शिक्षा का शुभारंभ। और जो 12वां टॉपिक है धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा पर अधिक बल।